प्रभु में मेरे सभी प्रियो को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं फिर से परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद देता हूं कि प्रभु के अपार दया और अनुग्रह के वजह से ही आज मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो पाया हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि आज भी परमेश्वर अपने जीवित वचन के द्वारा आप सबों को बहुत सारी आशीषें देंगे। तो आइए हम लोग सीधे परमेश्वर के वचन की ओर बढ़े। परमेश्वर के वचन को बताने से पहले मैं एक बात बार बार कहता हूं कि जब भी आप प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन को यानी बाइबल के जीवित वचन को जब भी आप सुने तो ध्यान पूर्वक दीनता और नम्रता के साथ और विश्वास के साथ सुनिएगा। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का जो ये वचन है, जो बाइबल में लिखी हुई है, ये किसी इंसान ने नहीं लिखी है लेकिन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखी गई है। कहने का मतलब ये बाइबल की लिखी हुई बातें केवल बातें नहीं है, लेकिन वचन में लिखा हुआ ये सामर्थ है, इसमें शक्ति है, इसमें ताकत है। अगर कोई विश्वास के साथ, अगर कोई दीनता और नम्रता के साथ परमेश्वर के वचन को सुनता है तो उसके जीवन में परमेश्वर की आशीषें आती हैं, बेहिसाब आशीषें आती है। इसलिए आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आज का जो वचन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो है मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 9 अध्याय और उसका 23 और 24 पद। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 23 और 24 पद लिखा हुआ है। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। यहां पर एक घटना है जहां पर एक व्यक्ति है और उसका बेटा है। उसके बेटे के अंदर दुष्ट आत्मा हावी हो जाती है, दुष्ट आत्मा अटैक करती है उसके ऊपर और उस बच्चे को गूंगा बना देती है, उस बच्चे को बहरा बना देती है, उस बच्चे को मिर्गी के दौरे आने लगते हैं। वो उस बच्चे को दुष्ट आत्मा कभी आग में फेंक देता है, कभी पानी में फेंक देता है और वो बच्चा कई सालों से इस दुष्ट आत्मा के हमले को झेल रहा है। और उस बच्चे के पिता ने कई जगह पर वो बच्चा का पिता कई जगह पर गया उसका इलाज कराने, लेकिन कोई उपाय नहीं हुआ। यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, उन चेलों के पास भी वो व्यक्ति अपने बेटे को ले गया, लेकिन वो चेले लोग भी ठीक नहीं कर सके। इसका कारण ये था कि जब वो चेले, यीशु के चेले लोग भी जब प्रार्थना कर रहे थे तो उनके अंदर विश्वास की कमी थी। यीशु ने कहा कि तुम्हारे अंदर विश्वास की कमी है और इसीलिए तुम लोग ठीक नहीं कर पा रहे हो। और उस पिता के अंदर भी विश्वास की कमी थी, इसलिए वो बच्चा ठीक नहीं हो पा रहा था। कई बार ऐसा होता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर के पास सामर्थ है, परमेश्वर के पास शक्ति है। बाइबल बताती है हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, समंदर को दो फाड़ कर देने वाला परमेश्वर है, 5 रोटी और 2 मछली से हजारों हजार को खिला देने वाला परमेश्वर है, तूफानों को आज्ञा देकर थमा देने वाला परमेश्वर है, मुर्दों को जिंदा कर देने वाला परमेश्वर है। बाइबल में परमेश्वर ने ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं और आज भी हम जब मिनिस्ट्री करते हैं, हम सेवकाई करते हैं तो हम अपनी आंखों से परमेश्वर के बड़े बड़े चमत्कारों को होते देखते हैं। यीशु मसीह के लिए कोई भी काम करना बहुत मामूली बात है, कुछ भी असंभव नहीं है, बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी कई बार हम अपने ही मिनिस्ट्री में देखते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं लेकिन उनके साथ हो नहीं पाता है, वो छुटकारा पा नहीं पाते हैं। और उसका कई बार कारण यह होता है कि उनके अंदर विश्वास की कमी होती है, उनके अंदर विश्वास की कमी होती है। विश्वास, अगर बाइबल पे लिखा हुआ है कि जैसा तेरा विश्वास है वैसे तेरे साथ होगा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे तेरे साथ होगा। इसका मतलब अगर आप ये विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं,
प्रभु यीशु मसीह मेरी दुआ को सुन रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह सच्चे परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य परमेश्वर है। और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थनाओं का जवाब देने वाले परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं, वो हमें आशीष देना चाहते हैं, और अगर हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे तो वो निश्चय हमें आशीष देंगे। जब हम इस विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि हाँ, यीशु हमें जरूर आशीष देंगे, तो सचमुच आपके विश्वास के अनुसार आपके साथ हो जाता है। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर को इब्रानियों में लिखा हुआ है, इब्रानियों की पत्री में लिखा हुआ है कि परमेश्वर को विश्वास किए बिना प्रसन्न करना अनहोना है। कहने के मतलब परमेश्वर आपको जरूर आशीष देना चाहते हैं, परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर देना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के पास जब आप जाते हैं तो आपको विश्वास के साथ जाना होगा, तब ही परमेश्वर को खुशी मिलती है, तब ही परमेश्वर आनंदित होते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे पास विश्वास के साथ आए हैं और इसलिए मैं इनके प्रार्थनाओं का उत्तर दूंगा। इब्रानियों में ही लिखा हुआ है कि विश्वास की परिभाषा क्या है। विश्वास करने वाले को यह विश्वास करना होगा कि वो जिस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह, वो जीवित है, वो जिंदा है और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो हमसे प्रेम करता है, हमें आशीष देना चाहता है और हमारी प्रार्थनाओं का जवाब वो निश्चय देता है और देगा। तब लिखा हुआ है परमेश्वर आपके विश्वास को देखकर आनंदित होता है, खुश होता है और फिर आपके विश्वास के अनुसार आपको परमेश्वर आशीष देता है। एक जीवित गवाही है, हमारे ही मिनिस्ट्री में मैं एक सिस्टर को जानता हूं। वो सिस्टर क्रिश्चियन बैकग्राउंड से भी नहीं थी, वो सिस्टर क्रिश्चियन बैकग्राउंड से नहीं थी और उनके बेटे को कैंसर हो गया था, लास्ट स्टेज कैंसर था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि बेटा अब आपका नहीं बच सकता, बहुत मुश्किल है इसका बचना। और वो कई जगह गई अपने बेटे के लिए दुआ मांगने और कई जगह में दुआएं हुई, लेकिन बेटा ठीक नहीं हो पा रहा था। और जानते हैं उसका कारण क्या था? क्योंकि वो सिस्टर यानी उस बच्चे की मां विश्वास नहीं कर पा रही थी। उस लेडी के अंदर एक डर समाया हुआ था, एक संदेह, एक डाउट समाया हुआ था कि पता नहीं मेरा बेटा बचेगा कि नहीं बचेगा। इतने जगहों में प्रार्थना कराने के बावजूद वो विचलित रहती थी, टेंशन में रहती थी, डरी हुई रहती थी। और यही कारण था कि बेटे का रिपोर्ट अच्छा नहीं आ रहा था और बुरा आते चले जा रहा था। लेकिन जब वो मेरे संपर्क में आई और वो खूब रोने लगी, तो मैं समझ गया कि इनके अंदर बस विश्वास डालना है और अगर ये विश्वास कर लेगी, मजबूती के साथ यीशु मसीह पर विश्वास कर लेगी, इस बात पर विश्वास कर लेगी कि यीशु इनके बेटे को चंगाई देना चाहता है और देगा, गारंटी देगा। इस बात पर अगर ये विश्वास कर लेगी तो इनका बेटा ठीक हो जाएगा। और इसीलिए मैंने उन्हें सुसमाचार सुनाया कि यीशु हमारा चंगा करता परमेश्वर है। यीशु क्रूस पर मरा ही इसलिए ताकि आपका बेटा चंगाई पाए, जीवन पाए। यीशु मसीह आपसे और आपके बेटे से बहुत प्रेम करता है और आपको आशीष देना चाहता है और जरूर देगा। आप अपने पापों का पश्चाताप करके यीशु से आशीष मांगिए और यीशु मसीह निश्चित रूप से आपको आशीष देंगे। और फिर हमने प्रार्थना की, उस सिस्टर ने प्रार्थना की, उन्होंने अपने गुनाहों की माफी मांगी, उन्होंने यीशु से विश्वास मांगा और यीशु मसीह उन्हें अपने विश्वास से भर दिए। और उसके बाद उस सिस्टर के मुंह से केवल एक ही बात बार बार निकल रही थी कि प्रभु ने मेरे बेटे को ठीक कर दिया है। अभी रिपोर्ट नहीं आई है, अभी दूसरा रिपोर्ट नहीं आया है, लेकिन पहले से ही वो कहने लगी खुशी से कि परमेश्वर ने मेरे बेटे को ठीक कर दिया है, परमेश्वर ने मेरे बेटे को ठीक कर दिया है, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दे दिया है। और सचमुच उस सिस्टर के विश्वास के अनुसार परमेश्वर ने उनके साथ किया और सचमुच कुछ दिनों के अंदर ही उस बेटे का अगला रिपोर्ट आया, वो नॉर्मल आया और उसके बाद बहुत तेजी से रिकवरी होने लगा और वो बेटा पूरी तरीके से ठीक हो गया। उस बेटे का कैंसर, उस बच्चे का कैंसर जड़ से खत्म हो गया और वो पूर्ण चंगाई पा गया। आज वो खेलता है, कूदता है, अच्छा है।
मेरी आंखों देखी गवाही है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्यों हुआ? उस सिस्टर के विश्वास के अनुसार हुआ। जब पहले वो सिस्टर विश्वास नहीं कर पा रही थी, तब वो बेटा ठीक नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब वो सिस्टर विश्वास की, दृढ़ रूप से विश्वास की, पूरे मजबूती के साथ विश्वास की, 100% ये विश्वास की कि यीशु मसीह मेरी प्रार्थना को सुन लिए हैं, मेरे बेटे को चंगाई दे दिए हैं, 100% मेरा बेटा चंगा होगा यीशु के दया से। जब इस बात पर जेन्युइन 100% शत प्रतिशत जब वो विश्वास की, तो सचमुच उनका बेटा ठीक हो गया। कई बार हमारे अंदर विश्वास की कमी होती है क्योंकि परिस्थिति इतनी बुरी होती है। कई बार डॉक्टरों के रिपोर्ट इतने बुरे होते हैं। कई बार हमारे बैंक अकाउंट में 1 रुपया नहीं होता, 1 पैसा नहीं होता। कई बार हमारी हमारी उम्र निकलती चली जा रही है, उम्र निकलती चली जा रही है, ना नौकरी लग रही है, ना शादी हो रही है। कई बार हमारे सामने में ऐसे बड़े बड़े प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं कि हमें लगता है कि कैसे कैसे मेरा लाइफ ठीक होगा, कैसे मेरी लाइफ ठीक होगी। और उन परिस्थितियों को देखकर, उन नकारात्मक बातों को देखकर हमारे अंदर खौफ भर जाता है, हमारे अंदर डर भर जाता है, हमारे अंदर टेंशन और चिंता आ जाती है। और वही टेंशन और चिंता हमारे अंदर उस विश्वास को पैदा लेने नहीं देती है, जिसकी वजह से हम और दुख में और मुसीबत में पड़ते चले जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अगर तुम्हारे अंदर राय के दाने के बराबर भी विश्वास हुआ, अगर तुम्हारे अंदर राय के दाने के बराबर भी विश्वास हुआ, तो तुम जो मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम पहाड़ों से कहोगे उखड़ कर समंदर में चला जा, तो उखड़ कर समंदर में चला जाएगा। यानी कि कोई भी असंभव परिस्थिति क्यों ना हो आपके लाइफ में, कोई भी असंभव, इम्पॉसिबल परिस्थिति क्यों ना हो आपके लाइफ में, अगर आप मजबूती के साथ, पूरे मन से, पूरे दीनता नम्रता से और पश्चातापी मन से, याद रखिए कई बार हमारे प्रार्थनाओं का जवाब इसलिए भी नहीं आता क्योंकि हमारे मन में पाप होता है, हमारे मन में कुटिलता होती है, हमारे मन में स्वार्थ होता है, हमारे मन में घमंड होता है, हमारे मन में जलन होती है, हमारे मन में बुरी बुरी लालसाएं होती है। बाइबल में लिखा हुआ है, तुम प्रार्थना तो करते हो लेकिन तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम बुरी लालसा से मांग रहे हो, तुम अपने भोग और विलास के लिए मांग रहे हो। इसलिए हमें अपने मन को साफ रख कर मांगना है परमेश्वर से आशीषें। सबसे पहले हमें अपने गुनाहों की माफी मांगनी है। हर मनुष्य गुनहगार है। बाइबल बताती है कि हर इंसान ने पाप किया है, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सब हम लोग पाप में ही पैदा लेते हैं। हर मनुष्य के मन में कोई ना कोई पाप जरूर होता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसीलिए तो इस पृथ्वी में आए, इसीलिए तो क्रूस पर मरे, इसीलिए तो अपने खून को बहाया, ताकि उनके लहू बहाने से हम शुद्ध हो जाएं, हमारे गुनाह माफ हो जाए। यीशु कहते हैं, मेरे पास आओ और मुझसे माफी मांगो, मैं तुरंत तुरंत तुरंत, मैं विश्वास योग्य परमेश्वर हूं, मैं तुरंत तुम्हें माफ कर दूंगा। इसलिए जब भी आप यीशु मसीह के पास जाएं, आप कोई समस्या में हैं, आप कोई प्रॉब्लम में हैं, आपके आपके परिवार के लोग अगर समस्या और प्रॉब्लम में हैं, आप यीशु मसीह के पास जाइए, यीशु से कहिए, प्रभु मेरे गुनाहों को क्षमा कर दे, मेरे परिवार के गुनाहों को क्षमा कर दे। जानकर, अनजाने में, मन में सोचकर, मुंह से बोलकर, अपने कर्मों और स्वभाव के द्वारा अगर मुझसे कोई भी भूल चूक गलती हुई है यीशु, तो मुझे माफ कर दे, मेरे परिवार को माफ कर दे, अपने जीवित लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर दे। उसी वक्त यीशु मसीह आपको माफ करके शुद्ध और पवित्र कर देंगे, आपके परिवार को माफ करके शुद्ध और पवित्र कर देंगे। और उसके बाद आप यीशु से मांगिए, हे प्रभु, हे प्रभु मेरी इस समस्या को दूर कर दे, मेरे परिवार की समस्या को दूर कर दे, मेरे बेटे को ठीक कर दे, मेरी बेटी को ठीक कर दे, मेरे पति को ठीक कर दे, मेरी पत्नी को ठीक कर दे, मेरे जीवन को ठीक कर दे, मेरे भविष्य को ठीक कर दे, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक कर दे, मुझे चंगाई दे दे। हमारे जीवन के इस बड़े मुसीबत को प्रभु यीशु मसीह आप दूर कर दीजिए। जब आप सच्चे दिल से मांगेंगे यीशु से, इस विश्वास के साथ कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह सारे जगत के हर इंसान से अपने प्राण से बढ़कर, अपने जान से बढ़कर प्रेम करते हैं। यीशु मसीह ने हर इंसान के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है, अपने शरीर के खून के एक एक कतरे को बहा दिया है। इतना प्रेम करते हैं यीशु हर इंसान से। इसलिए कोई भी इंसान अगर यीशु मसीह के पास सच्चे दिल से आए, विश्वास से आए कि यीशु आप मेरे लिए मरे, यीशु मैं बच जाऊं इसलिए आप मरे और जी उठे,
और बाइबल में यह भी लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है, शक्ति है। दुनिया की हर ताकत यीशु के सामने घुटना टेकती है, फिलिपियों में लिखा हुआ है। परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाई है। परमेश्वर ईश्वर है जो स्वर्ग में बैठता है, पृथ्वी में पांव रखता है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जब आप इस बात को मानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के पास सामर्थ है, शक्ति है और वो जीवित है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपके प्रार्थनाओं को सुनता है और वो आपके प्रार्थनाओं का जवाब देता ही देता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में कहा है मत्ती में कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, मैं निश्चित रूप से तुम्हें दूंगा, तुम मांग कर तो देखो मुझसे, बाइबल में लिखा हुआ है। तुम मुझसे मांग कर तो देखो और मैं तुम्हारे लिए बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करूंगा, ऐसा लिखा हुआ है। मैं अपने आसमान को यानी स्वर्ग को खोल दूंगा और तुम पर बेहिसाब आशीषों की बारिश उंडेल दूंगा, वचन में लिखा हुआ है। बाइबल में लिखा हुआ परमेश्वर को एक बार चख कर देखो, एक बार परख कर देखो, एक बार टेस्ट तो करो, एक बार आकर प्रभु से मांग कर तो देखो सच्चे दिल से, इस विश्वास के साथ कि यीशु मसीह भला परमेश्वर है। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा है कि तुम मनुष्य बुरे होकर जब अपने बच्चों को भली भली चीजें देना जानते हो, तो मैं तो भला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें अपनी संतान मानता हूं, मैंने ही तो तुम्हारी सृष्टि की है, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। बाइबल में लिखा हुआ परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर ने आपके चेहरे को अपने हथेली पर गोद कर रखा है। बाइबल में लिखा हुआ यीशु मसीह आपके बारे में कहते हैं कि तुम मेरी आंखों की पुतली के समान हो, जो तुम्हें छूता हुआ मेरी आंखों की पुतली को छूता है। इतना प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। बाइबल में यह भी लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि तुम हर तरीके से तरक्की करो, आत्मिक रूप से भी और बाकी हर तरीके से। प्रभु यीशु मसीह की ये इच्छा ही है मेरे प्रियो, कि आप जिंदगी में हर दुख से छुटकारा पाए, आप जिंदगी में तरक्की करते चले जाए, आप जिंदगी में बढ़ते चले जाए, आपके जीवन में कोई कमी घटी ना हो। ये प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है। बस प्रभु ये चाहते हैं कि आप सच्चे दिल से पूरे विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास आइए, प्रार्थना में यीशु मसीह से मांगिए, इस विश्वास के साथ कि यीशु आपसे प्रेम करते हैं, यीशु आपका भला चाहते हैं, यीशु जीवित और जिंदा है, आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं और यीशु मसीह के पास सामर्थ है, ताकत है, अधिकार है, शक्ति है कि वो आपको आशीष दे सकते हैं। जब आप इस विश्वास के साथ यीशु से मांगेंगे तो निश्चय निश्चय गारंटी प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष देंगे ही देंगे। ये व्यक्ति जिसका बेटा ठीक नहीं हो रहा था, इसके अंदर विश्वास की कमी थी। यीशु ने कहा विश्वास करने से सब संभव है, तुझे बस विश्वास करना होगा और सब कुछ संभव हो जाएगा। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा पता है? उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ मेरे अंदर विश्वास है प्रभु, लेकिन उतना विश्वास नहीं है, मुझ पर दया कर और मेरे अंदर आप अपने विश्वास को डाल दीजिए। यीशु मसीह आपके अंदर जो विश्वास पाया जाता है उस विश्वास को मेरे अंदर डाल दीजिए। बाइबल में लिखा हुआ है विश्वास एक वरदान है, आत्मिक वरदान, यीशु का वरदान, स्वर्गीय वरदान, और विश्वास एक फल भी है, आत्मिक फल, यीशु का फल, यीशु का गुण है वो विश्वास। हम खुद से अपने अंदर विश्वास नहीं पैदा कर सकते। असंभव है मनुष्यों के लिए अपने अंदर खुद से विश्वास पैदा कर पाना, क्योंकि विश्वास एक ईश्वरीय गुण है, वो इंसानी गुण नहीं है। और इसीलिए कई बार जब हमारे अंदर विश्वास की कमी होती है तो हमें प्रभु यीशु मसीह से ही मांगनी है, प्रभु यीशु मसीह से ही मांगना हमें, प्रभु आप अपने विश्वास से मेरे हृदय को भर दीजिए। जो विश्वास प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर पाया जाता है, आप उस विश्वास से मेरे हृदय को, मेरे जीवन को भर दीजिए, ताकि आपके विश्वास में होकर यीशु मैं आप पर विश्वास कर सकूं। और तब प्रभु यीशु मसीह निश्चित रूप से आपको अपने विश्वास से भरेंगे, जो विश्वास यीशु के अंदर पाया जाता है। यीशु के अंदर इतना विश्वास पाया जाता है कि यीशु 4 दिन के मरे हुए मुर्दों को जिंदा कर देते थे। यीशु के अंदर इतना विश्वास पाया जाता है कि यीशु मसीह तूफानों को आज्ञा देकर थमा देते थे। यीशु मसीह के अंदर इतना विश्वास पाया जाता है कि यीशु मसीह पानी पर चला करते थे। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह के अंदर वो विश्वास पाया जाता है जो हर असंभव काम को संभव कर सकता है। और आप जब उस विश्वास को यीशु मसीह से अपने लिए मांगिएगा तो प्रभु यीशु मसीह अपने विश्वास से आपके हृदय को भर देंगे
और आपका विश्वास यीशु की तरह मजबूत हो जाएगा और उस विश्वास के अनुसार आप अपने जीवन में आशीष देखेंगे ही देखेंगे। दूसरी बात, बाइबल में यह भी लिखा हुआ है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। कहने का मतलब, आप जितना ज्यादा परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, आप जितना ज्यादा परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, क्योंकि यीशु ही के अंदर विश्वास पाया जाता है और ये वचन और कोई नहीं, स्वयं यीशु है। यूहन्ना 1 अध्याय में लिखा हुआ है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और ये वचन ही परमेश्वर था। यीशु की कही हुई बातें ही यीशु है। और जब आप यीशु की कही हुई बातों को लगातार अपने अंदर लेते हैं तो आप यीशु को अपने अंदर लेते हैं और जब यीशु आपके अंदर आते हैं तो जाहिर सी बात है यीशु का विश्वास भी आपके अंदर आता है। इसलिए आप जितना ज्यादा बाइबल पढ़िएगा, जितना ज्यादा बाइबल के वचनों को पढ़िएगा, सुनिएगा, सीखिएगा, उतना ज्यादा आपके अंदर परमेश्वर के प्रति विश्वास बढ़ता चला जाएगा और जितना ज्यादा आपके अंदर विश्वास बढ़ेगा उतनी सारी आशीषें आप ऑटोमेटिकली अपने जीवन में देखते चले जाएंगे। मैंने पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में इस चीज को देखा है कि मैंने जितना ज्यादा परमेश्वर के वचन में मन लगाया, मैंने जितना ज्यादा परमेश्वर के वचन को पढ़ा और सुना और सीखा, उतना ही ज्यादा मेरे अंदर यीशु वाला विश्वास मजबूत होता चला गया और मेरे अंदर यीशु मसीह के प्रति विश्वास बहुत मजबूत होता चला गया और इसलिए उस विश्वास के अनुसार मैं आशीष पाता चला गया। आज के तारीख में हमारे अंदर प्रभु के दया से इतना विश्वास भरा हुआ है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं और चंगाइयां हो जाती हैं। हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं और उनकी बीमारियां दूर हो जाती हैं, उनके कैंसर दूर हो जाते हैं, नौकरी मिल जाती है, शादी हो जाती है, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं। बड़े बड़े समस्याएं जब लोग हमारे पास आते हैं और प्रार्थना कराते हैं, हम उस विश्वास से, जो विश्वास यीशु के अंदर पाया जाता है, हम प्रार्थना करते हैं और काम होते देखते हैं। हम अपनी आंखों से काम होते देखते हैं, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होते देखते हैं। ये क्यों संभव हो पाया? हमारी प्रार्थनाओं से इतनी चंगाइयां क्यों हो जाती है? समस्याएं लोगों के दूर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमने अपने अंदर उस विश्वास को बढ़ाया है। कैसे बढ़ाया है? लगातार परमेश्वर के वचन को पढ़कर, लगातार परमेश्वर के वचन में मन लगाकर। प्रतिदिन मैं बाइबल पढ़ता हूं, प्रतिदिन मैं बाइबल को पढ़ता हूं और परमेश्वर के वचन को सुनता भी हूं। उसी का नतीजा है कि आज प्रभु के दया से हमारे अंदर इतना विश्वास है। वही विश्वास आपके अंदर भी पैदा हो सकता है जो विश्वास यीशु मसीह के अंदर पाया जाता था। मूसा के अंदर वो विश्वास पाया जाता था। मूसा बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करता था, एलिया बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करता था, एलीशा बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करता था। आसमान से आग गिरा देते थे ये लोग, इतने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करते थे। एलीशा, एलिया, ये लोग कंगाल के घर में जाते थे और उन्हें धनवान बना देते थे। पौलुस के अंदर ऐसा विश्वास पाया जाता था कि पौलुस से लोग प्रार्थना करा के रुमाल या कपड़े ले जाते थे और बीमारों पर रखते थे और वो चंगे हो जाते थे। पतरस के अंदर इतना विश्वास पाया जाता था कि उसकी सिर्फ परछाई लोगों पर पड़ती थी और लोग चंगे हो जाते थे। यही विश्वास यीशु मसीह आपको भी देना चाहते हैं कि आपके अंदर इतना विश्वास आ जाए कि आप भी अद्भुत अद्भुत असंभव कामों को संभव कर सके, आपके खुद के जीवन में भी और दूसरों के जीवन में भी। लेकिन ये कब होगा? जब हम अपने अंदर यीशु मसीह के विश्वास को अपनाएंगे, जो विश्वास प्रभु यीशु मसीह के अंदर पाया जाता है। और इसलिए हमें उस विश्वास को यीशु से मांगना है। आप रोज उस विश्वास को यीशु मसीह से मांगिए कि प्रभु मेरे अंदर आप अपने विश्वास को भरिए। यीशु मसीह जो विश्वास आपके अंदर पाया जाता है उस विश्वास से मुझे भर दीजिए। और साथ ही साथ आपको परमेश्वर के जीवित वचन में मन लगाना होगा, बहुत मन लगाना होगा। रोज बाइबल पढ़नी होगी, रोज परमेश्वर के वचन को सुनना और सीखना होगा और तब आपके अंदर परमेश्वर यीशु मसीह की तरह विश्वास आएगा और आप यीशु मसीह की तरह, बाइबल में लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे, यीशु कहते हैं, तो मुझसे भी बड़े बड़े चमत्कार करोगे। यानी यीशु मसीह जितने बड़े बड़े चमत्कार किए थे उससे भी बड़े बड़े चमत्कार आप कर पाएंगे, अपने जीवन के लिए भी और दूसरों के जीवन के लिए भी।
करना क्या है? यीशु के विश्वास को प्रतिदिन मांगिए और यीशु के वचनों को प्रतिदिन पढ़िए और सीखिए, और निश्चित रूप से परमेश्वर आपके जीवन के हर असंभव कामों को संभव बना देगा, बड़ी से बड़ी मुसीबतों को खत्म कर देगा, बेहिसाब आशीष देगा और आपको इस्तेमाल करेगा कि आप दूसरों के जिंदगियों को भी बदल डालें। हालेलुया। परमेश्वर इन सारे वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, इस समय फिर से हम सब अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। पिता, आप महान परमेश्वर हैं, आप प्रेमी परमेश्वर हैं, आप हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं प्रभु यीशु। आपकी तो इच्छा ही है प्रभु यीशु मसीह कि हम आपके बेटे और बेटी बने, यीशु मसीह की तरह सामर्थी जीवन जिए, यीशु मसीह की तरह आशीषित जीवन जिए और दूसरों के जीवन को भी आशीषित बनाए। लेकिन ये कब संभव होगा प्रभु? जब हम अपने अंदर यीशु की तरह विश्वास पैदा करेंगे। क्या हम ये अपने दम पे कर सकते हैं? नहीं, इंसान के पास ये ताकत नहीं है। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ यीशु से मांगो और वो देगा। प्रभु, हमें उस विश्वास को आपसे मांगना है कि यीशु आप अपने विश्वास से हमारे जीवन को भरिए, हमारे अपने मन को साफ करना, हमें पश्चातापी हृदय रखना है यीशु मसीह के सामने, अपने गुनाहों की माफी मांगनी है यीशु से और यीशु के वचनों में मन लगाना है। तब निश्चित रूप से यीशु आप हमारे अंदर अपने जैसा विश्वास देंगे और अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करेंगे। मैं आपके हर बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु, सब पर दया कीजिए और हम सब के हर पाप और गुनाहों के लिए हमें माफ करके अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए। आप अपने अपार विश्वास से और आत्मा से, अपने वचन के ज्ञान से, अपने प्रेम से बेहिसाब तरीके से भर दीजिए अपने बच्चों को और दया कीजिए प्रभु यीशु मसीह, हमारे अंदर आप अपना विश्वास दीजिए। जो विश्वास यीशु मसीह के अंदर पाया जाता है वो विश्वास दीजिए। आपके वचनों के ज्ञान से भरिए, क्योंकि जितना ज्यादा हम आपके वचनों को सीखेंगे उतना ज्यादा हमारा विश्वास होगा। आप अपने बच्चों के जीवन से प्रभु हर तकलीफों को जड़ से खत्म कर दीजिए और बेहिसाब तरीके से आशीषित दीजिए, आशीषित कीजिए और दूसरों को आशीषित करने के लिए भी अपने बच्चों को इस्तेमाल कीजिए। पिता, धन्यवाद देते हैं, इन सभी प्रार्थनाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर इन सारे बातों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे और मैं विश्वास करता हूं कि आज आपने जो भी बातें सुनी, परमेश्वर के वचन सुने, मैं गारंटी देता हूं कि आपके अंदर परमेश्वर अपने विश्वास को बढ़ा दिया है। आप 100% आशीषित हो गए हैं और आप आगे अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े कामों को होते देखेंगे। इन सब बातों के द्वारा आप सबों को बहुत आशीष मिले। मैं फिर से अगली बार आप सबों से मिलूंगा परमेश्वर के एक नए वचन के द्वारा और हम लोग फिर से बहुत सारी आशीषों को पाएंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। फिर से प्रभु में मेरे सभी प्रियो को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।